जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम संस्कार लेते हैं बड़ों से। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं संस्कार लेते हैं बड़ों से। अगर बड़ों से संस्कार लेते हैं तो उनके पदचिन्हों पर चलते जरूर हैं। अगर बात करें, हम लोग इस समय यहाँ पर बैठे हैं सेक्टर 12 में। सेक्टर 12 की बात करें तो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। धरना प्रदर्शन किसी और का नहीं, अतिथि अध्यापक का है। और यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा प्रियांशु भी बैठा है, जो कि अपने माता पिता की इजाज़त पर बैठा है और यहाँ पर गले में माला लेकर के बैठा है। आइए जानते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बच्चों को कैमरे पे नहीं लाना चाहिए, परंतु इस समय परिवार की इजाज़त है, परिवार की इजाज़त है। यहाँ पर चाचा ताऊ सारे बैठे हैं और उनकी इच्छा के अनुसार वो कहते हैं कि हमारे बच्चे से एक बार बात जरूर करें। क्या कहते हैं प्रियांशु जी, क्या कहते हैं? चौधरी जी नमस्कार। चौधरी जी क्या कहेंगे आप? आखिर आप भी धरना पे क्यों बैठे भाई? इनको इनका हक मिलना चाहिए। धन्यवाद। इनको इनका हक मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, इस समय यहाँ पर मेरे साथ भाई साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, आखिर ये क्या पीड़ा है जो रात्रि के समय हम परिवार में होना चाहिए, उस समय भी हम लोग कहीं ना कहीं धरना पर बैठे हैं? क्या कहेंगे आप? सर, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। जी 18 साल से जी मेरे ख्याल से कोई भी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में भी 18 साल से जी कोई भी कच्चा कर्मचारी नहीं है। जी पहले भी जो सरकार है जी उन्होंने सभी को नियमित किया। जी आखिर मुख्यमंत्री जी इतने उदार व्यक्ति हैं, जी उन्हें हमें क्या कमी लगती? जी अगर हमें कोई कमी लगती है हमारे, तो हमें बता दें, हम हर योग्यता को पूरी करते हैं। अगर योग्यता पूरी करते हैं तो हमें नियमित करने में क्या हर्ज है? सरकार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री खुलकर तारीफ कर रहे हैं, परंतु आखिर मामला क्या है जो कि धरना पर बैठना पड़ा? भाई साहब से जानते हैं। जी हाँ, आखिर क्या मामला है, क्यों बार बार बैठना पड़ रहा है? सरकार की तारीफ भी कर रहे हो, खुल के तारीफ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हो। जो मतलब बनते हैं भैया, रास्ता एक रखो, दूसरा रास्ता क्यों? देखो जी, जहाँ तक सीएम साहब की आप तारीफ़ की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं जो तारीफ़ के काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी ये भी उन्होंने छोड़ रखी है कि जो परिवार 13,000 परिवार जो उनके सहारे चलते हैं, और इस महंगाई के ज़माने में जहाँ एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो वो एक इतनी तनख्वाह में, इतने वेतन में उस परिवार का काम कैसे चलेगा? तो सीएम साहब ने इस बारे में भी बहुत उदार मन से सोचना चाहिए। उदार मन से सोचना चाहिए भैया। खुल के बात होगी। ये कहते हैं राजा साहब पर्चा की नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे किसकी? यानी राजा साहब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये आवाज़ लगाना चाहते हैं कि मनोहर लाल जी, एक बार हमको भी सुन लीजिए। स्टेट के यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद पहले आपका। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट साथी हैं, ये लगभग 13,000 के आसपास इनकी संख्या है। ये सब अपनी योग्यताओं के अनुसार लगे, सरकार ने इनको लगाया था। तो सरकार को जब ये शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, तो नियमित कर्मचारी वही कार्य ये कर रहे हैं, तो इनको भी तो नियमित करना चाहिए। इनको पूरा वेतन, उनके समान वेतन देना चाहिए। उनके तीसरे हिस्से में ये कार्य कर रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में ये कैसे संभव हो सकता है? ये अपने बच्चों को, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं? तो इन बातों को देखते हुए सीएम को इनके बारे में विचार करना चाहिए और इनको नियमित करना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो जो इनका पीछे का एरियर है वो भी साथ देना चाहिए, ताकि समानता का व्यवहार किया जा सके। एक अध्यापक का तो होना चाहिए, जो अध्यापक रेगुलर को मिल रहा है वो इनको भी मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं इनको देनी चाहिए। मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि हमारी सरकार अब तो सुन ले। लगभग ये गेस्ट टीचर लगभग 50 पार हो चुके हैं, 50 के आसपास हैं। कुछ गेस्ट टीचर रिटायर भी हो चुके हैं, तो उनका भी ध्यान रखे कुछ, ताकि वो भी अपना बुढ़ापे का कुछ सहारा बन सके उनका। जी हाँ दोस्तों, ये वही अध्यापक है जिनमें से एक बहन ने अपनी शहीदी भी दी थी। ये वही अतिथि अध्यापक है जिन्होंने
सरकार के कदम से कदम मिलाकर के चलने का प्रयास किया और बच्चों को शिक्षित करके इस देश का निर्माण किया। ये वही अध्यापक है जिनके बीच में बैठ करके यहाँ पर बच्चों ने अपने माँ बाप, अपने देश, प्रदेश, जिले और गांव का नाम रोशन किया। यानी कि ये वह परिवार हैं जिन लोगों ने अपने घर में कुछ हो ना हो परंतु उन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में कोई कमी ना छोड़ी। परंतु अब वक्त आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री राजा साहब हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में और क्या करते हैं इनके बारे में अब बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से करिएगा, बने रहिए नाहर सिंह कटारिया के साथ। हो ही नहीं रही है।